बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हाल हैं? ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ का एक्सरसाइज नंबर 2 कर रहे हैं। मैथ की जो है तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, draw square according to the given length by using protractor and ruler। यानी स्केयर बनाना है प्रोट्रैक्टर और पैमाना के इस्तेमाल से, जबकि हमारे पास स्केयर की एक लेंथ दी हुई है, वो है 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर। तो आइए जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमें उन्होंने सिर्फ एक लेंथ दी है और हमें पता है पहले ही स्केयर की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, ऐसी चौकोर जिसके चारों इज़्ला लंबाई में बराबर हों और चारों ज़ाविये कायमा हों, यानी 90 डिग्री के हों, उसको हम स्केयर कहते हैं। तो चौकोर के चारों इज़्ला लंबाई में बराबर हो। अब चारों इज़्ला लंबाई में बराबर हों तो मतलब ये हुआ कि अगर एक ज़िला ए भी है, उसकी लेंथ है 5.5, तो दूसरे जो 3 इज़्ला हैं उनकी भी लंबाई, उनकी भी लेंथ जो है 5.5 सेंटीमीटर होगी। चलते हैं जी, हम बनाते हैं। पहले सबसे हम 5.5 सेंटीमीटर लेंगे पैमाना की मदद से। 5.5 सेंटीमीटर, तो ये डॉट्स हमने लगाए 5 पूरे, और उसके बाद 6 की तरफ जाएंगे तो दरमियान में एक लाइन आती है, उसको हम डॉट वहां पे भी लगाएंगे और फिर इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला देंगे। तो इस तरह ये 5.5 सेंटीमीटर, ये हम इसका नाम रख लेते हैं, कोई भी रखना चाहे रख सकते हैं। एम ले ली आप, मुताबिक एम रख लेते हैं और इसका एन रखते हैं, एम एन। इस किताब का ये जो लेंथ है मुरब्बा की, उसका हमने नाम लिया एम एन। अब हमें इस चीज का इल्म है कि किसी भी मुरब्बा के चारों ज़ाविये कायमा होते हैं। चारों ज़ाविये कायमा होते हैं। ये सबसे पहले हमने क्या किया, पैमाना की मदद से किताब एम एन 5.5 सेंटीमीटर लंबा खींचा। ठीक है, पैमाना की मदद से लाइन सेगमेंट एम एन 5.5 सेंटीमीटर बनाया। ठीक हो गया, ये इसका नंबर 1 हो गया। फिर इसके बाद हम नंबर 2 स्टेप जो करेंगे वो देखते हैं। अब हम प्रोट्रैक्टर की मदद से नुक्ता एम पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये प्रोट्रैक्टर हमारे पास, और इसको बिल्कुल सीधी लाइन और दरमियान में जो क्रॉस आता है उसको भी एम पर रखेंगे और एन की तरफ से हम 90 डिग्री काउंट करेंगे। ये देखें जी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। यहाँ पे 90 पे हमने 90 डिग्री पे हमने निशान लगा दिया, पॉइंट लगाया, और इसी तरह जो एन है इस पर भी रख के पॉइंट एन पर भी 90 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे। ये हमने डॉट लगा दिया, एम के सामने भी डॉट लगा दिया, एन के सामने भी लगा दिया, दोनों 90 डिग्री में हैं। अब हम इन दोनों डॉट्स को पहले एम वाले डॉट को मिलाते हैं, जो 90 डिग्री का हमने एंगल बनाया, ये बन गया। अब एन वाले डॉट को भी एन के साथ मिलाएंगे, तो अब क्या करेंगे, ये जो 90 डिग्री के एंगल्स बन गए हैं, इसके बाद क्योंकि एम एन जो है ये 5.5 सेंटीमीटर है, इसी तरह दूसरे भी जो लंबाइयां हैं, दूसरे इज़्रा की जो लंबाइयां हैं वो भी 5.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास रे है ना,
एंगल एम की, इस पर हम 5.5 पर निशान लगाएंगे। ये भी 5.5 की हमने पैमाइश की और इसके हमने सामने डाट लगा दिया, ये बात। इसी तरह एंगल एन जो है इसके ऊपर भी हमने 5.5 पे रख के ऊपर यहाँ पे डाट लगाया, ये भी लगा दिया। अब इस डाट को, इनके नाम हम रखेंगे, एक ये डाट है, एक ये है। इनके नाम हम क्या रखेंगे? एन के बाद क्या आता है? ओ और ये पी। ये हमारे डाट आ गए। अब पी और ओ को मिला देंगे। ठीक हो गया? हमने P और O यानी O और P को आपस में मिला दिया। जिस तरह ये मुरब्बा मुकम्मल हो गया, क्योंकि ये 5.5 है, ये भी 5.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अभी हमने लेंथ इसकी पैमाइश की है। तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर, ये भी 5.5 सेंटीमीटर। तो तमाम इजरा जो हैं ये लंबाई में बराबर है और इनके चारों जाविये कायमा, अगर ये दोनों कायमा हैं तो ये दोनों भी कायमा है, खुद को खुद बन जाएंगे कायमा, 90 डिग्री के बन जाएंगे। अगर हम इसकी पैमाइश करें तो हमें पता चल जाएगा जी। अब हम इसके जो एक्शंस किए हैं उनको बाकायदा इन रिटन लेके आएंगे। सबसे पहले तो हमने पैमाना की मदद से MN लाइन सेगमेंट 5.5 सेंटीमीटर बनाया, कंस्ट्रक्ट किया। अब पॉइंट M और पॉइंट N पर, ठीक है, प्रोट्रैक्टर की मदद से लिखेंगे। प्रोट्रैक्टर की मदद से नुक्ता M और N पर 90 डिग्री का जाविया बनाया। ठीक हो गया? ये M और N पर जो पहले हमने प्रोट्रैक्टर की मदद से एंगल्स बनाए हैं वो यहां पे बने हुए हैं। ठीक है, ये हमने किया था। और तीसरे नंबर पर हमने क्या किया था? पैमाना की मदद से जाविया M और N की शुआओं पर, पैमाना की मदद से एंगल M और एंगल N की शुआओं पर 5 सेंटीमीटर के फासले पर नुक्ता P और O लिया। नुक्ता P और O लिया। ठीक है? और नंबर 4 पे हमने जो कुछ किया वो क्या था? नुक्ता O और P को आपस में मिला दिया पैमाना की मदद से। नुक्ता O और P को आपस में मिला दिया। बस मदरूबा मुरब्बा MNOP है। ठीक है जी, ये मुरब्बा हमने अभी बनाया, यानी हमने एक स्केल बनाया प्रोट्रैक्टर और पैमाना की मदद से, जिसकी एक लेंथ दी हुई थी 5.5 सेंटीमीटर। तो ये आप अभी लिख लें, ठीक है, बना लें और बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। शाबाश।